बिहार का चुनावी दंगल दिलचस्प हो चुका है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दरभंगा की रैली में महागठबंधन को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसकी वजह से बिहार की सियासत अचानक से गर्मा गई। जाहिर है कि विपक्ष ने जोरदार हमला भी किया। क्या है पूरा माजरा, देखिए लाइफ टाइम्स की एक खास रिपोर्ट। एनडीए विजयी होगा, बिहार विजयी होगा। एनडीए की विजय बिहार की विजय के साथ जोड़ करके देखना होगा और इसके लिए बहन और भाइयों बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। इस भविष्यवाणी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दरभंगा के केवटी में हुंकार भरी और महागठबंधन पर दे दनादन प्रहार किया। बीजेपी के फायरब्रांड नेता सीएम योगी अपना आजमाया हुआ हिंदुत्व कार्ड उन्होंने खेला और जनसभा में मौजूद लोगों से एकजुट रहने की अपील की। नहीं तो फिर क्या होगा, सुनिए खुद सीएम योगी की जुबानी। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे और एकजुट होकर के एनडीए के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के श्री मुरारी मोहन झा को भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजना है। 2025 के चुनावी दंगल में सीएम योगी ने जैसे ही हिंदुत्व कार्ड खेला, महागठबंधन को मिर्ची लग गई। फिर क्या था, कांग्रेस और आरजेडी ने सीएम योगी को घेरा और धर्म की राजनीति करने का आरोप मढ़ दिया। भाजपा को तो अंत में हिंदू मुस्लिम पर आना ही था। काम तो कुछ किया नहीं, आप काम के नाम पर कैसे वोट मांगिएगा? जब कुछ काम किया होगा तब तो काम बता के वोट मांगिएगा ना। तो अंतिम चारा क्या है? हिंदू मुस्लिम उन्माद फैला दो और वोट ले लो। योगी इसी के माहिर हैं। उत्तर प्रदेश में भी आदमी कुछ नहीं कर पा रहा है, पूरे राज्य का बेड़ा गर्क कर दिया। और वो आदमी बिहार में आके उन्माद फैला के, सामाजिक तनाव फैला के यहाँ भी बेड़ा गर्क करने वाली सरकार चुनवाना चाहता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, ये एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है और वो इसी भाषा के लिए, इसी तरह की बातों के लिए जाने जाते रहे हैं। उनकी पहचान इसी तरह की भाषा की रही है। वो भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था पर यकीन करने वाले नहीं हैं। वो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के विचारों का अपमान करने वाले लोग हैं। और महात्मा गांधी के विचारों पर चलने वालों को ये जिस तरह की अपसंस्कृति वाली भाषा में संबोधित कर रहे हैं, इससे ही स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह का नैरेटिव वाली राजनीति कर रही है और किस तरह से महात्मा गांधी को अपमानित करने पर विश्वास करती है। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट से दरभंगा की जनता ने सीएम योगी का अभिवादन किया। फिर क्या था, सीएम योगी ने महागठबंधन को लेकर एक नया नारा गढ़ा और बिना नाम लिए 3 बड़े चेहरों पर कुछ यूं तंज कसा। गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। योगी के तर्कश में जितने तीर थे, सब के सब आज बिहार की चुनावी रैली में महागठबंधन पर निशाना साधते हुए छोड़ दिए। उन्होंने मुजफ्फरपुर की रैली में कहा कि हमने तो माफिया का उपचार कर दिया है, इसलिए यूपी में सब चंगा है। बिहार को, यूपी को झोंका जाए, हमने तो माफिया का उपचार कर दिया है और ऐसा उपचार किया है, ऐसा उपचार किया है। ये बुलडोजर है ना, ये यूपी के अंदर माफिया को चांप चांप करके हाँपने के लिए मजबूर कर दिया है। माफिया अब वहां पे जहन्नुम की यात्रा में जा चुका है।
आप यूपी में अपहरण नहीं होता, यूपी में अब अपराध भी नहीं है और दंगा भी नहीं है, यूपी में अब सब चंगा है। वहीं महागठबंधन के पक्ष में प्रचार कर रहे एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने दरभंगा के ही चुनावी रैली में सीएम योगी पर तंज कसा और कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रभु राम की नगरी अवधि में हारी थी और अब 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी मगध में भी हारेगी। अखिलेश के वार पर फौरन सीएम योगी ने मुजफ्फरपुर में पलटवार किया। खुशी है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अवध में बीजेपी को हराने का काम किया है और मुझे जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, इस बार मगध में भी हार होने जा रही है। अवध में हराया हमने, अवध में हराया यूपी ने, बिहार मगध में हराएगा बीजेपी को। जिस बिहार को आरजेडी ने पहचान का मोहताज बनाया था, अपराध के गढ़ के रूप में स्थापित किया था, आज बहन और भाइयों 2020 में जब मैं आया था तब मैंने कहा था ना कि अब नारा नहीं, अब हकीकत बनेगा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर बन गया ना, कोई संदेह है क्या? और अब तो सीतामढ़ी में भी मां जानकी का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। मुजफ्फरपुर की रैली में सीएम योगी ने डबल इंजन सरकार की तारीफ की और दावा किया कि पीएम मोदी के विजन को सीएम नीतीश ने बिहार में साकार किया, लिहाजा आज बिहार विकास की ओर तेजी से अग्रसर है। वहीं वैशाली की जनसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने डबल इंजन सरकार पर कड़ा प्रहार किया या यूं कहें कि पलटवार किया। बिहार एनआईटी है, आईएम है, एम्स है, मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की श्रृंखला है। यहां पर आज स्मार्ट सिटी के दर्शन हो रहे हैं। अब हिंदुस्तान में 50 लाख गवर्नमेंट की जगह खाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में, टीचर्स में सब अगर आप गिनती करेंगे 50 लाख के ऊपर नौकरी है, खाली है। वो भरते हो ना, मोदी साहब आपके हाथ में है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला दांव बिहार में चला या नहीं, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। लाइव टाइम्स के लिए पटना से सदन सिंह और धीरज त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।